जी द्वारा बहुत अच्छे अच्छे लाइफ टिप्स दिए जा रहे हैं जी। सर दर्द, माइग्रेन, हाई बीपी, शुगर, थायराइड, एलर्जी आदि जैसी बीमारियों के लिए भी नुस्खे जरूर बताएं जी। सबसे जरूरी है ये देखना कि आपका कर्म करने का क्षेत्र कौन सा है। अगर आप कस्सी फावड़ा नहीं चलाते, खेती बाड़ी का जोर का काम नहीं करते, दफ्तर के काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके लिए जरूरी है आप गेहूं को कम करें, मोटा अनाज कम करके आप अपनी डाइट में फ्रूट ऐड करो अगर कर सकते हो। नहीं तो सलाद ले लो, कोई भी चीज़ आप इसको ऐड करो। यानी 12 बजे तक आपका बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम आप फ्रूट ले सकते हैं, 2-3 तरह का, 4 तरह का, 1 तरह का, जो भी आपको ठीक लगता है। 2-3 बार में ले सकते हैं, सुबह उठ के लिया, फिर ले लिया, फिर 10 बजे तक लें, 12 बजे तक लें, और 1-1:30 बजे 2 बजे आप खाना लेते हैं। उसमें कोशिश करें कि लगभग 50% आप सलाद ऐड कर लें, आधा पौना घंटा पहले खाएं और उसके बाद आप 50% अपना खाना, लेकिन तला हुआ अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। उबाल के खाएं, वैसा ही बन जाता है, आपका भरम है, पर चलो तल के भी खाना है तो शाकाहारी भोजन कोई बात नहीं, थोड़ा लें। और इसी तरह शाम को आप चाय जो लेते हैं वो ले सकते हैं, थोड़ी पत्ती डालें, कम उबालें। चाय का असली स्वाद जायका लेना हो तो कम से कम उबालना चाहिए। आजकल हमने देखा हमारे देश में तो ये है कि जितनी काढ़ के बनाओ और दे तेरे की उतनी स्वाद बनती है। ये आपका भ्रम है, ये उतनी ही एसिडिक हो जाती है, उतना ही तेजाब बनाती है, पेट में बीमारियां पैदा करती है बहुत तरह की। आने वाले टाइम में अभी पता नहीं चलता, कोई बात नहीं। तो हमारे ख्याल से अगर टेस्ट लेना है और चाय का असली मजा लेना हो तो आप 1 वड़ा या 2 वड़े या फिर सिर्फ ब्लैक टी पी सकते हैं। चलो आप जैसी भी चाय लेते हैं उसके साथ हल्का फुल्का कुछ लें और शाम को फिर सेम रिपीट करें तो बहुत सारी चीज़ें इससे ही कंट्रोल में आ जाएंगी। और नहाते समय अगर हो सके तो नीम का पानी, नीम को उबालना रख दीजिए आप, और वो उबलता रहेगा, पत्ते डाल के टहनियों समेत उसको थोड़ा कूट के वो उबलता रहेगा और उससे नहाएं। नहाने के बाद या उसको डाल लें शरीर पे, सिर पे, और उबलते को मत डालना, कहीं गुरुजी ने उबलता हुआ कहा था, कोई पता नहीं क्या कर बैठो। उबालना तो है, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे उबलता रहे, वो बिल्कुल डार्क ग्रीन हो जाएगा। तो फिर उसको मिला के जैसे पानी से आप नहाते हैं, गुनगुना पानी या जैसा, वैसा करके सिर में डाल लें और पूरे शरीर में वो होगा। और तो फिर पहुँच लें आप शरीर अपना, तो बहुत सारी एलर्जी का इससे भी फायदा हो सकता है डेली आप अगर यूज़ करेंगे। बाकी आशीर्वाद, राम का नाम तो जपे ही जपे, वो तो सारी बीमारियों का एकमात्र और एक ऐसा उपाय है जो बिना पैसे के है। स्वाति बांसल। पूज्य गुरु जी, अगर कोई हमें बार बार नीचा दिखाए हर बात पर और हमसे जलन करे हर काम में, तो उसका क्या जवाब देना चाहिए? दीनता, नम्रता, प्यार कहीं ना कहीं उसे भी समझ आएगी कि मैं इसको नीचा दिखाना चाहता हूं, लेकिन ये रिएक्ट ही नहीं करता। रिएक्ट ही मत करो, ये सोचो ही ना कि कोई आपके साथ कुछ कर रहा है। आप अपने एम पे चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। वो जितना आपको नीचा दिखाना चाहेगा उतना ही आप ऊंचे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। पूज्यता जी, आप जी ने जो डिजिटल फास्टिंग नया काम शुरू करवाया है, तो डिजिटल फास्टिंग में पिताजी क्या सत्संग व शब्द सुन सकते हैं? उसके लिए टाइम आप अलग नहीं निकालना चाहते। हमने ये टाइम आप कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे के 2 घंटे तो आप, हमें नहीं लगता कि शब्द सुन पाएंगे और सत्संग सुन पाएंगे। तो ठीक है, 10-15 मिनट आप सुमन कर लें, आधा घंटा सुमन कर लें, आधा घंटा ये, लेकिन 1 घंटा तो कम से कम फैमिली को भी दें, क्योंकि उसके लिए भी जरूरी है। और इसी से एक बात और याद आई, कई जगहों पे हमारे सत्संगी विदेशों में गए हुए हैं, तो लेबर क्लास भी है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दिहाड़ी मजदूरी वहाँ कर रहे हैं। उनके लिए हो सकता है ये टाइम थोड़ा मुश्किल भी लगता हो, 7 से 9, तो वो टाइम एडजस्ट कर सकते हैं अपने नौकरी के अनुसार, पर 2 घंटे करना है, ये सारे ध्यान रखना। पलवी दुआ। पूज्य गुरु जी, आजकल ट्रस्ट कैसे करें व किस पे करें समझ नहीं आता जी। आजकल के लोग बहुत मतलबी हैं। बेपरवाही का एक वचन हमेशा याद रखो, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। यकीन तो करना ही पड़ेगा, काम धंधे के लिए यकीन करना पड़ता है, लेकिन मस्ती के साथ होशियारी भी जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। हेमंत कुमार। गुरुजी, पिछले जन्म का जब इंसान को कुछ याद ही नहीं, तो इस जन्म में उसका फल क्यों भोगना पड़ता है? क्योंकि चाहे वो इस जन्म में अच्छा ही कर्म क्यों ना कर रहा हो। इस जन्म के कर्म का लेखा जोखा आपके साथ जुड़ गया है। संचित कर्म पिछले जन्मों के
उसका धर्मानुसार ये मिलता है कि काल महाकाल ने जब वचन लिए भगवान से, जब ये सृष्टि की रचना हुई, तो उसमें ये भी वचन था कि कोई भी उसके कर्मों के दायरे से बाहर ना निकल पाए। तो लास्ट में भगवान ने मनुष्य शरीर बनाया था कि जब देखा कि आत्माएं तो फंस गई हैं, तो फिर वो शरीर बना के कहा था कि इसमें ये सारे कर्मों का खात्मा करके मेरे को यानी भगवान को पा सकता है। ये भगवान ने बोला। तो इससे क्या है, बाकी शरीरों में कर्म कर सकता है, लेकिन शरीर इतने ताकतवर नहीं होते कि उसका फल झेल सकें, तो वो संचित जुड़ते चले जाते हैं पाप कर्म। और ये शरीर क्योंकि बहुत मजबूत भगवान ने बनाया, तो वो सारे कर्मों का बोझ इस पे आता है, ताकि ये दुनियादारी में ही खोया रहे, राम की तरफ जाए ही ना। तो पर भगवान ने इतनी शक्ति दे रखी है, अगर आप भक्ति कर लोगे तो वो संचित कर्म ही नहीं, इस जन्म के कर्म भी कट जाएंगे और भगवान के दर्शन मृत्यु लोक में आप कर सकते हैं। बबीता शर्मा, पूज्य गुरु जी, आपके अनुसार स्कूलों में पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, इसके लिए हमें टिप्स दो जी। स्कूलों में पढ़ाई इंसानियत की जरूर होनी चाहिए, बाकी तो आपके सब्जेक्ट हैं जैसे आप करना चाहें, क्योंकि उसमें फेरबदल तो देश का राजा कर सकता है, वो अपनी मर्जी से करे। लेकिन अगर इंसानियत का पाठ भी अगर हो जाए, हम तो हाथ जोड़ के ये गुजारिश करते हैं सभी लोगों से, जिम्मेवारों से, कि भाई अगर इंसानियत कि ये जरूर हो कि आदमी पढ़ेगा लेकिन आदमी जरूर बनेगा, इंसान जरूर बनेगा, शैतान ना बने। वो हमारी पवित्र गीता का भी संदेश हो सकता है, पवित्र कुरान शरीफ का है, पवित्र गुरबाणी का है, पवित्र बाइबल का है, सभी धर्मों के पवित्र संदेश, ताकि बच्चा इंसान बने, कहीं शैतान ना बने, बड़ा होके राक्षस प्रवृत्ति का ना बने, इंसानियत उसमें जिंदा रहे। ये सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। बाकी तो जो सब्जेक्ट चल रहे हैं आप उनको प्रैक्टिकली करवाओ तो ज़्यादा अच्छा है। प्रैक्टिकली यानी उनसे लिखवाओ, उनसे बुलवाओ और फिर इमेज बनाना सिखाओ, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। राजू इंसा, गुरुजी, अगर कोई हमें सच्चे दिल से प्यार करता हो लेकिन माता पिता शादी के लिए नहीं मान रहे हो तो क्या करें जी? हाँ, जरूरी है माँ बाप की राय लेना, और सच्चे दिल से अगर आप रूहानी प्यार यानी आत्मिक प्यार है आपका, शारीरिक नहीं है, तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि परिवारों को सहमत कर ले, सिमरण कीजिए, भक्ति कीजिए। तो अगर आप सीमा पे रहें, सीमा रेखा नहीं लांगी है, आप सिर्फ आत्मिक प्यारी है, तो हो सकता है भगवान भी उसमें आपकी मदद करें। संजीव शर्मा, गुरुजी, राम नाम से काम यानी रोजगार कैसे मिलेगा जी? राम नाम ही जपते रहने से रोजगार नहीं मिलता। धर्मों में लिखा है मेहनत करो। आप जो भी आपका कार्य करना चाहते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, अगर नौकरी नहीं भी मिल रही तो काम करने के लिए तो मजदूरी भी बुरी चीज नहीं है, करना चाहिए। खेती बाड़ी में कहीं भी आपका काम कर सकते हो, कोई काम छोटा नहीं होता। हाँ, राम का नाम ये जरूर कर देगा, आप मेहनत 10% करते हैं वो 100% का फल दे सकता है, ये पक्का है। पर कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी ही सफल होते हैं। रीत गर्ग, गुरुजी, प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी हो जाती है, इसको कैसे बढ़ाया जाए? पालक बहुत ही अच्छी चीज़ है, पत्ते वाली सब्जियां हैं, पालक है, नहीं तो एक आदि कोई टेबलेट है जो उसको आप लगातार लें। हमारे ख्याल से लोहे की कढ़ाई में अगर सब्जियां बने, और खास करके साग वाली जितने भी, जैसे आपको बोला पालक है, सरसों का साग है, और भी पत्ते वालेदार सब्जियां, तो उनमें काफ़ी आयरन पाया जाता है, तो हो सकता है